लेकिन जो सबूत बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लैंप पोस्ट पर पतलून टंगी हुई तो मिली है, लेकिन किसी लैंप पोस्ट पर अभी तक सलवार टंगा हुआ नहीं मिला है। तो मेरा जो खुफिया दिमाग है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं साथियों, आपके पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में खैबर में लड़ाई चल रही है, बजौर में चल रही है, देरा में चल रही है, इस्माइल खान में चल रही है, और साउथ वजीरिस्तान में लड़ाई चल रही है तहरीके तालिबान। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, जुमे मुबारक के दिन जो 2 दिन पहले सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, दोनों भाइयों में तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में या तालिबान और पाकिस्तान में, और जिसकी वार्ता कतर में चल रही थी। कतर वो मुल्क जिसको मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट कॉलर आतंकी मानता हूं। वेडनेसडे को यह करार शुरू हुआ था, सीज फायर शुरू हुआ। तो साथियों, एक खूनी रंजिश के बाद, उस खूनी रंजिश में दोनों पक्षों का दावा था कि हमने दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया है। और यह मामला कहां से खड़ा हुआ? तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर खड़ा हुआ, जिसने इस साल माशाअल्लाह लगभग 350 पाकिस्तान फौजी ढेर कर दिए। अब पाकिस्तान का यह कहना है, आप लोगों को बैकड्रॉप पता है कि जो तालिबान है उसको सपोर्ट करता है, ट्रेन करता है, आर्म करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ऑपरेशन सिंदूर से लेके फिर पलटवार होता है, फिर जूतमलात होता है। इधर तालिबान का कहना है कि उसने 58 फौजी ढेर कर दिए। पाकिस्तान कह रहा है झूठ ना बोल, इतनी पिटाई नहीं हुई है, मात्र 24 फौजी हमारे ढेर हुए हैं। लेकिन जो सबूत बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लैंप पोस्ट पर पतलून टंगी हुई तो मिली है, लेकिन किसी लैंप पोस्ट पर अभी तक सलवार टंगा हुआ नहीं मिला है। तो मेरा जो खुफिया दिमाग है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की ज्यादा पिटाई हुई है। 2 दिन सीज फायर चला, कतर में बातचीत चल रही थी दोहा में, और फ्राइडे को 2 दिन पूरे हो रहे थे माशाल्लाह। वेडनेसडे को यह सीज फायर शुरू हुआ था और जुमे मुबारक के दिन खत्म हो रहा था। दोनों तरफ से कोई भी जानकारी नहीं आई और दोहा से भी कोई ऐलान नहीं आया कि इस सीज फायर को खत्म किया जा रहा है। अब यहां पर भी दोनों अपना अपना पक्ष बता रहे हैं। तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले स्ट्राइक किया, उसके बाद एक सुसाइड अटैक हुआ है। उधर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रहा है कि साहब पहले सुसाइड अटैक हुआ, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन सुसाइड अटैक कहां हुआ? सुसाइड अटैक हुआ साथियों नॉर्थ वजीरिस्तान में मीर अली डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है, जिसमें गेट पे खड़े 7 फौजी माशाल्लाह जुमे मुबारक के दिन हलाक हो गए हैं। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं साथियों, आपके पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में खैबर में लड़ाई चल रही है, बजौर में चल रही है, देरा में चल रही है, इस्माइल खान में चल रही है, और साउथ वजीरिस्तान में लड़ाई चल रही है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, पाकिस्तान के फौज के साथ। क्योंकि यहां पर इस टाइम ऑफिशियली 2 लड़ाइयां चल रही हैं। एक तरफ जो 2000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है वहां तालिबान ऐसी की तैसी करे है, और नॉर्थ वेस्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ऐसी की तैसी करे है। अब इसका बदला, इसकी चिड़ खींच निकालने के लिए खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने एयर अटैक कर दिया। एयर अटैक मतलब ड्रोन से अटैक हुआ है, और ये हुआ है पक्तिका रीजन ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के उरगून डिस्ट्रिक्ट में, बरमाल डिस्ट्रिक्ट में, और ये जुमे मुबारक के दिन हुआ है। इसमें क्या खबर आ रही है? 10 civilians were killed and 12 others were wounded in the Pakistani strikes. A provisional hospital official told AFP on condition of anonymity, adding that 2 children were among the dead. 2-3 बच्चों के भी मरने की खबर है। इधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है, फ्रॉम नाउ ऑन डी मार्चेस विल नो लॉन्गर बी फ्रेम्ड एज अपील्स ऑफ पीस। डी मार्चेस का मतलब क्या होता है? जब आप फॉरेन पॉलिसी में कोई पहल करते हैं, उसको आसान भाषा में डी मार्चेस बोला जाता है। तो उन्होंने कहा है कि अब इस तरह की जो भी पहल होगी वो पीस को लेकर नहीं होगी। और साथ में यह भी लिखा है, वेयर एवर द सोर्स ऑफ टेररिज्म इज इट विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस। यानी जहां भी आतंक का गढ़ है, स्रोत है, उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस बिंदु पर मैं सिर्फ एक बात सजेस्ट करता हूं कि जितने भी तुम्हारे पास मिसाइल हैं उनको बिल्कुल सीधे मारो, ना इधर मारो ना इधर मारो, ताकि वो सीधे जाएं और घूम के वापस आएं।
बेहतर हो अगर तुम 2-3 न्यूक्लियर बम ही अपने नीचे से मारो और वो घूम के आके तुम्हारे ऊपर गिरे, तो शायद पूरी दुनिया में सुख शांति अमन आ जाएगा। सुख शांति से याद आया कि पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, एमबीएस सुन रहे हैं, कटोरा शरीफ का फोन उठाने तक को तैयार नहीं है। और इस आत्मघाती हमले में जो 3 आतंकी थे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है नॉर्थ वजीरिस्तान में, इसमें 4 आतंकियों की भी माशाल्लाह जुमे मुबारक के दिन मरने की खबर है। काबुल नाउ ये लिख रहा है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स किल 10 इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, तालिबान सेज सीज फायर ब्रोकन। तो ऑफिशियली यही बयान ज़ैबुल्लाह मुजाहिद की तरफ से भी आया है, जो तालिबान का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, कि भैया अब हमारा कोई भी सीज फायर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पक्तिका पर ड्रोन से अटैक किया पाकिस्तान ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह जुमे मुबारक के दिन, तो उस अटैक में जो लोग मरे हैं उसमें 3 अफगानिस्तान नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी हैं क्रिकेट के। एक का नाम है कबीर, एक का नाम है हारून और एक का नाम है सिबगतुल्लाह। इन तीनों के भी मारे जाने की खबर है, जिस पर राशिद खान, जो अफगानिस्तान का क्रिकेट फॉलो करते हैं, वो राशिद खान को जरूर जानते होंगे, उसने ट्वीट किया है और उसने यही कहा है कि जो ट्रेजेडी है ये बहुत ही दुखद है। बच्चे मारे गए हैं, मासूम लोग मारे गए हैं। इट इज एब्सोल्युटली इमोरल एंड बार्बरिक टू टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही घटिया, एंड दीज अनजस्ट एंड लॉफुल एक्शंस रिप्रेजेंट ए ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मस्ट नॉट गो अननोटिस्ड। कि ये जो हरकत है पाकिस्तान की, ये ग्रेव वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का और ये माफी के लायक नहीं है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज होने जा रही थी, जिसमें चल रहा था कि अफगानिस्तान की टीम जाएगी या नहीं जाएगी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे विड्रॉ कर लिया है। तो फिलहाल अफगानिस्तान की टीम भी भारत की तरह पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। और इस फैसले का, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले का राशिद खान ने स्वागत किया है और कहा है आर नेशनल डिग्निटी मस्ट कम बिफोर ऑल एल्स। ये जो लाइन है, आर नेशनल डिग्निटी, यानी जो राष्ट्र का आत्मसम्मान है वो सबसे ऊंचा है, ये लाइन हम लोगों को मैचेस से पहले अपने क्रिकेटर्स के कान में फूंक फूंक कर उनको फील्ड के अंदर भेजना चाहिए। शुक्र है ऊपर वाले का कि अब थोड़ा सा ज्ञान हमारे क्रिकेटर्स को आ गया है। लेकिन यहां पर राशिद हो या बाशिद हो, जो राशिद ने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का वास्ता दिया है और कहा है कि ये जो हरकत है ये बिल्कुल बारबेरिक है, हैवानियत है, यही ज्ञान अगर राशिद अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ जो अफगानिस्तान में हो रहा है उस पर दे देता तो इसकी गर्दन भी कलम कर दी जाती, पर वहां इसमें बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर गुड़ गोबर हो गया है साथियों, रायता फैल गया है और एमबीएस भाग गया है। कतर कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप बीच में आया है, उसने कहा है कि यह लड़ाई तो बहुत आसान है, इसको तो मैं 2 मिनट में चुटकी में सॉल्व कर दूंगा, बहुत ही सस्ता सौदा है, आसान सौदा है। उसी तरह की बकवास बिना इतिहास जाने, बिना डीएनए जाने, जो उसने बकवास रशिया यूक्रेन के लिए की थी, जो हमास और गाजा के लिए की थी, जो मुस्लिम और यहूदी की दोस्ती कराने की बात की थी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए की थी, यही बकवास ये अब कर रहा है अफगानिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में कि इनकी तो दोस्ती मैं 2 मिनट में करा सकता हूं। तो साथियों, इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में 7-8 जगह गन बैटल हो रही है तहरीक तालिबान और पाकिस्तान की फौज में। मुझे यह देखना है कि पतलून उतर के टंगती है या लैंप पोस्ट पर, या शलवार उतर के टंगता है लैंप पोस्ट पर। और इधर तालिबान ने भी कहा है कि हम बदला लेंगे। अब आज शुभ दिन, धनतेरस के दिन, मैं आप लोगों को क्या राय देना चाहता हूं? मैं राय अपनी पुरानी देना चाहता हूं, जिसको मैं अपना गुरु ज्ञान मानता हूं। वो गुरु ज्ञान ये है भैया कि इन दोनों की लड़ाई में, आपस में इनकी लड़ाई की चाट बनाओ, आराम से उसमें धनतेरस के दिन चाट मसाला डालो, ऊपर बढ़िया सा नींबू डालो और इन दोनों की आपस में जो चल रही है उसकी मौज लो और चाट खाओ। और अपनी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से किसकी चाट की तुम्हें ज्यादा तारीफ करनी है, किस चाट वाले को तुम्हें अपने करीब लाना है, इसके हिसाब से
आप तय कर लीजिए। लेकिन चाट वाले को अपने बेडरूम और अपने लिविंग रूम में नहीं घुसेड़ा जाता है, भले वो कोई भी हो। तो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आज अफगानिस्तान से रिश्ते अच्छे हों, चाहे कल पाकिस्तान से अच्छे हों, इन दोनों को अपने घर में मत घुसेड़ो। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस के चलते खेलते जाओ, दिखाते जाओ कि हम उसके करीब हैं, हमें उसका दर्द ज्यादा है, लेकिन अंदर अंदर तुम चाट के चटकारे लो। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली आने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।